हाय साथियों, आज की क्लास में आपका स्वागत है। इस क्लास में हम एक ऐसे टॉपिक का डिस्कशन करने जा रहे हैं जो वर्ल्ड के पर्सपेक्टिव से बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है। तो हाल ही में खबरों में आपने सुना होगा, अमेरिका ने वेनेजुला पर आक्रमण किया है। तो आक्रमण करके वहां पर जो मादुरो सरकार है उसको पकड़ करके अपने यहाँ लाए हुए हैं और उनकी पत्नी को भी साथ साथ उठा लाए हैं। तो इस बात को किसने बताया? ट्रंप जो है प्रेस कॉन्फ्रेंस करके उन्होंने क्लियर कर दिया है कि हाँ, मैंने न्यूयॉर्क सॉरी वेनेजुला पर आक्रमण किया, सैनिक कार्रवाई कराई और वहां के राष्ट्रपति को जो है उठा करके अपने यहाँ लाया हुआ हूँ। आइए हम लोग समझते हैं क्या कारण है जो अमेरिका ने ऐसा किया, और यह भी समझते हैं जब अमेरिका ने इसको किया तो जो संसार की लीडर है उनकी क्या प्रतिक्रिया रही इस बात को लेकर के। भारत का अपना क्या मत है, जो अदर रूस है, चीन है, जो अदर जो कंट्री है उनका क्या मत है, इस चीज को लेकर देखेंगे और समझेंगे। अब इस मुद्दे को लेकर के जो यूएनएससी है, यानी हमारा जो यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल है, वहां पर एक आपात बैठक बुलाई गई है। इस चीज को आप तस्वीरों में देख सकते हैं। यहां पर देखेंगे तो वेनेजुला पर जो है अमेरिका ने क्या किया है, सैनिक कार्रवाई किया है लगभग 150 विमानों से। ठीक, आइए हम लोग पहले मैप से समझते हैं अमेरिका कहाँ है, वेनेजुला क्या है, कहां पर है, तब समझते हैं आखिर जो है अमेरिका और वेनेजुला के बीच विवाद क्यों है, क्या कारण है, और जो तेल का मुद्दा है ये क्या कारण है, समझते हैं पहले। आइए पहले थोड़ा ओवरऑल समझते हैं मैटर क्या है। पहले देखेंगे, आप जाएंगे अमेरिका महाद्वीप में। अमेरिका महाद्वीप में एक रेड मैप है, ग्लोब पर आइए, एक रेड कलर का स्थान है, देख रहे हैं, यह क्या है, वेनेजुला है। और यहां से अगर आप उत्तर की साइड जाएंगे तो यहां आपको मिलता है यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। ठीक, नहीं अमेरिका मिलता है। तो अमेरिका ने क्या किया है, यहां से चल करके आ करके वेनेजुला पर इन्होंने आक्रमण किया है। आक्रमण क्यों किया है? क्यों इनका मतलब ये ऐसा मत दे रहे हैं कि वहां की जो सरकार है वह आतंकवादियों की सपोर्ट करती है, और वह जो सरकार है वो सही तरीके से चुन करके लोकतंत्र में नहीं आई हुई है। तो अमेरिका इन सब बातों को बता रहा है, कह रहा है, लेकिन रीजन कोई दूसरा है। अमेरिका भले ही इस बात को कह रहा है कि वहां जो जो गवर्नमेंट है वो लोगों का सपोर्ट नहीं करती, आतंकवाद का समर्थन करती है, लोग तांत्रिक सरकार नहीं है, ये सब चीजें आरोप अमेरिका लगाता है। लेकिन बात कोई और है। आइए हम लोग समझते हैं आखिर बात क्या है। तो आइए पहले घटनाक्रम को थोड़ा समझ लेते हैं, उसके बाद अब हम लोग पढ़ना शुरू करते हैं एक एक। देखेंगे करें वेनेजुला और अमेरिका के विवाद का मुख्य कारण क्या है। करें अमेरिका ने वेनेजुला पर कभी भी सैनिक हमला डायरेक्टली नहीं किया था, ठीक है, सिर्फ कार्रवाई करके थोड़ा से वहां से क्या किया उन्होंने, उनकी सरकार को उठा करके अपने यहाँ लाए हुए हैं। अमेरिका खास तौर से जो है हमेशा कोशिश किया उसने कि जो वेनेजुला है, वेनेजुला पर क्या कर दिया जाए, पाबंदी लगा दिया जाए। अगर आर्थिक पाबंदी लगा दिया जाए तो ये कहीं पर अपने सामान को बेच नहीं पाएगा और ना ही खरीद पाएगा। वेनेजुला जो है ना, ये वर्ल्ड का सबसे ज्यादा इसके पास तेल है। नहीं, अगर कहा जाए ऑयल रिजर्व सबसे ज्यादा किसके पास है तो वेनेजुला है। तो अमेरिका ऐसा सोचता है कि अगर जो है इसके पास तेल रिजर्व है और अगर यह लगातार विकास करता रहा या अपने जो इसका वेनेजुला का जो मकसद है उसमें कामयाब हो गया, तो अमेरिका का जो प्रभुत्व है लैटिन अमेरिका पर वहां से खत्म हो जाएगा। तो यहाँ पर रूस और चीन का जो है कहीं न कहीं प्रभाव बढ़ना शुरू हो जाएगा। मुख्य कारण यही है अमेरिका का डर यही था कि मतलब अगर वेनेजुला विकसित हो गया या फिर उस वो अपने जो मकसद है उसका उसमें कामयाब हो गया तो कहीं न कहीं अमेरिका का प्रभाव उस क्षेत्र में कम हो जाएगा। इसके पास जो है ना एक, आइए थोड़ा इतिहास को समझते हैं तब बढ़िया समझ में आएगा। करें जो वेनेजुला है, हमको पता है इसके पास जो है सबसे ज्यादा तेल का भंडार था। तो यहाँ पर जो है सब पहले, यानी अगर बात करेंगे 1990 के बाद, मतलब पहले कह सकते हैं, तो यहाँ का जो तेल भंडार है, तो वेनेजुला का जो अमेरिकी कंपनियां थी, जितनी अमेरिकी कंपनियां थी लगभग सब यहाँ पर तेल का भंडारण या उसका तेल को निकालती थी। यानी पूरा अगर देखेंगे वेनेजुला की जो ऑयल रिजर्व है या फिर जो ऑयल है, इस पर अमेरिका का कहीं कहीं प्रभुत्व हो गया था, यानी अमेरिका पूरी तरह से तेल को निकाल रहा था। तो यहाँ पर एक बार चुनाव होता है तो यहाँ एक राजा आते हैं या शासक कह सकते हो, राष्ट्रपति कह सकते हो, राष्ट्रपति, अरे ह्यूगो चावेज इनका नाम था, ह्यूगो चावेज। तो इन्होंने क्या किया, ये जो यानी जो ऑयल जो है अमेरिका यहाँ से पूरा निकालता था, तो इन्होंने जो प्राइवेट कंपनियां यहाँ पर थी उस पर पाबंदी लगा दिया। तो इन्होंने जितनी भी ऑयल निकालने की कंपनियां थी सबको सरकारीकरण कर दिया, सबको सरकार के हाथों में दे दिया।
तो अमेरिका का तो यहाँ से जो तेल पर से प्रभुत्व था वह कहीं न कहीं खत्म हो गया। तो मेन अगर कहेंगे दोनों के विवाद के बीच कारण का क्या है, यही है कि जो ह्यूगो चावेज थे जब राष्ट्रपति बने तो अमेरिका को वहां से जाना पड़ा, क्योंकि उन्होंने जो वहां पर कंपनियां थी सभी कंपनियों का सरकारीकरण कर दिया ना, जो प्राइवेट सभी कंपनी थी उसको सरकारीकरण कर दिया, और उन्होंने समाजवाद बनाम पूंजीवाद के मुद्दे को रखा। और वो जो है ह्यूगो जो है गरीबों की ओर ज्यादा ध्यान देना शुरू किए, अपने देश को समाजवादी देश बनाना चाहते थे। वो ऐसा चाहते थे कि हमारा जो देश है वह समाजवादी बन जाए और पूंजीवाद जो पूंजीवादी जो पूंजीवादी गवर्नमेंट है उसको वहां से हटाया जाए, उनका ऐसा था मतलब। तो उन्होंने गरीबों के लिए बहुत कुछ काम किया, अच्छा काम किया। उस समय जो वेनेजुएला है पूरी तरह से तेल पर निर्भर हो गया था, क्योंकि तेल का भंडार बहुत अधिक था, तो तेल पर निर्भर हो गया था पूरी तरह से। और जो वहां पर जो है गरीब लोग थे, लगभग लगभग या कह सकते हैं वेनेजुएला की पूरी आबादी का लगभग 90% लोग जो है तेल पर डिपेंडेंट हो गए, और 10% लोग ही यही खेती पर यहाँ पर बने रहे। तो यह भी एक वेनेजुएला की गलती होती है, क्योंकि सब लोग अगर ऑयल पर निर्भर कर जाओगे, अगर मार्केट में अचानक से तेल का प्राइस कम होता है या कुछ हो जाता है, तो आप 10% लोग ही अगर खेती पे शामिल हो या अपने जो अदर जो चीजें उस पर शामिल हो, तो अपने देश का संचालन आप सही से नहीं कर पाओगे। तो वेनेजुएला ने यहाँ पर भी गलती किया कि 10% लोग ही शामिल हुए, बाकी 90% लोग जो है तेल वाले हिस्से में आ गए, यानी तेल का काम करने लगे। तो अमेरिका वेनेजुएला को नुकसान मतलब कहीं न कहीं अमेरिका ने वेनेजुएला को कैसे नुकसान पहुंचाया, थोड़ा इसको समझते हैं। तो जब अमेरिका देखिए, तो इस सन 2014 की बात है। सन 2014 के आसपास तेल की कीमतों में बहुत ज्यादा गिरावट आ जाती है। तो गिरावट आ जाती है तो अमेरिका जो है और वेनेजुएला पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगा देता है कि इनसे कोई तेल ना तो खरीदेगा और ना ही खरीद करके कहीं पर बेचेगा। तो अमेरिका जो है आर्थिक प्रतिबंध लगा देता है, जिसके कारण अमेरिका में कहीं न कहीं उसके मुद्रे की कीमत बहुत कम होने लगती है। ठीक है। फिर सन 2019 के आसपास अगर देखा गया, उस समय सरकार जो गठन का चुनाव होता है वेनेजुएला में, यानी सरकार बदलने की कोशिश की जाती है। किसके द्वारा? अमेरिका के द्वारा, क्योंकि जो सरकार थी वह मतलब अमेरिका के फेवर में नहीं थी। तो जब सरकार बदलने की कोशिश 2019 में अमेरिका ने मुद्रो के विरोध में नेता जुआन गुआदो को असली राष्ट्रपति घोषित कर दिया। मतलब जो है, तो एक राष्ट्रपति हुई, पहले जो राष्ट्रपति थे हुगो, इनकी डेथ हो जाती है। जब इनकी डेथ हो जाती है तो उस समय फिर चुनाव होता है, तो अगले राष्ट्रपति जो है बनते हैं तो अगले राष्ट्रपति जो है मुद्रो बनते हैं। तो मुद्रो के विरोध में जुआन गुआदो को राष्ट्र मतलब को विरोध में अमेरिका ने खड़ा कर दिया वेनेजुएला में। तो जो मादुरो यानी ह्यूगो के मरने के बाद जब मादुरो बनते हैं, सरकार बनती है, तो अमेरिका ने उनके विरोध में एक व्यक्ति को खड़ा कर दिया जिनका नाम था जुआन गुआदो। तो दोनों में क्या होती है, टक्कर हो जाती है कहीं न कहीं, वह विपक्ष के होते हैं। फिर आगे चल के ऐसा आरोप लगाया जाता है कि जो चुनाव हुआ वो निष्पक्ष नहीं होता है। सबसे ज्यादा मुद्दा खराब होता है 2024 और 2025 से। 2024 और 2025 में जो है जब चुनाव होता है, तो उस समय मादुरो की जीत होती है, लेकिन विपक्ष ऐसा आरोप लगाता है कि 70% वोट जो है विपक्ष को मिले थे, इसके बावजूद भी मादुरो ने सरकार का गठन कर लिया है। तो वहां के लोग जो थे वो खफा हो जाते थे। यह देखिए, ये सब सब अमेरिका की सोची समझी चाल थी। रीजन क्या था? क्योंकि अमेरिका का प्रभुत्व कहीं न कहीं अब वेनेजुएला में नहीं था, क्योंकि वहां से वो तेल नहीं निकाल सकता था। वहां पर जो सरकार थी वह कहीं कहीं सामाजिक हो गई थी, तो वहां अपने लोगों पर ध्यान देती थी, और अमेरिका का वहां से हटना और रूस और चीन का वहां पर आना, यह सब अमेरिका को पसंद नहीं आ रहा था। तो इन्हीं सब चीजों को लेकर के यह विवाद बढ़ता गया। तो विवाद बढ़ता गया, इसीलिए जो है अमेरिका ने मादुरो पर आक्रमण किया और आरोप लगाया कि आप ऐसे मतलब आतंकवादियों का सपोर्ट करते थे, आप लोकतांत्रिक सरकार नहीं हो। इन्हीं सब चीजों को देखते हुए या आरोप लगाते हुए अमेरिका ने वेनेजुएला पर आक्रमण किया और वहां की सरकार को उखाड़ दिया और उनको अपने यहां ला करके रख दिया। तो और वहां पर एक डमी सरकार जो है बना करके अमेरिका ने रखा हुआ है अभी 1-2 दिन पहले। अब यहीं से हम लोग समझते हैं मुद्दा क्या है। आइए थोड़ा इतिहास को समझते हैं।
जो अभी हमने बताया उसी को हम लोग अब डिटेल्स में समझते हैं और समझते हैं फिर वर्ल्ड के ब्रीव से सर जो अलग अलग कंट्री है उन्होंने क्या क्या प्रतिक्रियाएं दी। आइए हम लोग पूरी घटनाक्रम को समझते हैं। जो अमीरी और गरीबों को फिर से संघर्ष तक पहुंचाई, क्या है कारण, देखेंगे। करें जो ह्यूगो चावेज, अभी हमने बताया ह्यूगो चावेज सुनहरा सुनहरा दौर वेनेजुला का कब था, जब ह्यूगो चावेज थे, जब 1999 2013 के बीच। तो उस समय वेनेजुला जो है दक्षिण अमेरिका का सबसे अमीर देश कह सकते हैं, या दुनिया का चौथा सबसे अमीर देश हुआ करता था वेनेजुला। और अमेरिका सबसे अमीर देश था, तो अमेरिका का प्रभुत्व जो है वेनेजुला पर होता है। तो वेनेजुला पर अमेरिका का प्रभुत्व होता है, जितना तेल होता है वेनेजुला पर सारा अमेरिका निकलता है। फिर वहां से शुरुआत होती है समाजवाद की। जब समाजवाद की शुरुआत होती है तो ह्यूगो चावेज राष्ट्रपति बने थे, तो वो क्या करते हैं, एक क्रांति शुरू करते हैं अपने यहाँ, उसको बोला जाता है बोलिवारियन क्रांति शुरू की। तो इसमें उन्होंने क्या किया, जो गरीब लोग होते थे उनकी मदद करते थे, उनकी मदद करते थे और उनको मुख्य धारा में लाने का कोशिश कर रहे थे। तो बड़ी गलती क्या हुई, बड़ी गलती वही हुई कि 90% आबादी, लगभग जो 90% आबादी थी वेनेजुला की, वो तेल पर निर्भर हो गई और बाकी 10% ही अदर जगह रही। तो यह कहीं न कहीं वेनेजुला के लिए बहुत घातक परिणाम शामिल हुआ। घातक शुरुआत क्यों हुआ, क्योंकि जब 2013 और 2014 में तेल की प्राइस में अचानक बहुत कमी आई कमी आई और वहां पर चावेज की मृत्यु हो गई ना, चावेज जो थे मृत्यु हो गई, तो निकोलस मादुरो सत्ता में बैठे। तो यहीं से जो है कहीं न कहीं संकट की शुरुआत हो गई थी वेनेजुला की। तो तेल की प्राइस कम हो जाती है और लगभग 90+% आसपास जो है लोग तेल पर जो है निर्भर होते हैं। 90+% कह सकते हो, लगभग 95% बोला गया ना। यानी लगभग लगभग अगर वेनेजुला की जीडीपी की बात किया जाए, लगभग 90% जीडीपी जो है वह वेनेजुला की कहां से आती थी, तेल से आती थी, ऑयल से आती थी, और बाकी जो है अदर जगह से आती थी 5%। तो अचानक से जब 2014 के आसपास तेल की कीमतों में अचानक बहुत ज्यादा गिरावट हो गया, तो सरकार का खजाना खाली हो गया और वहां पर आर्थिक तबाही आ गई, यानी बहुत ज्यादा आर्थिक तबाही आ गई और पैसे की कीमत इतनी कम हो गई कि मिट्टी के बराबर पैसे मिलने लगे वहां पर। महंगाई बहुत अधिक बढ़ गई। इन सब चीजों से निपटने के लिए वेनेजुला की सरकार ने क्या किया, बहुत सारे नोट को छाप दिए। बहुत सारे नोट छापने की वजह से फिर से वहां पर प्रॉब्लम से क्रिएट हो गया, फिर से प्रॉब्लम क्रिएट हो गया। तो वहां पर महंगाई बहुत अधिक बढ़ गई, जो दवाइयां थी वो सब गायब होने लगी ना। जो पलायन, लगभग बताया जाता है कि लगभग 70 लाख लोग जो है वहां से पलायन करके दूसरे देश में चले जाते हैं। इतनी ज्यादा वहां पर महंगाई बढ़ गई, देश छोड़ करके चले जाते हैं। तो वहां से राजनीतिक टकराव शुरू हो जाता है। करें वेनेजुला में सत्ता की जंग शुरू हो जाती है और दुनिया, तब जब वेनेजुला में सत्ता की जंग शुरू होती है उस समय वेनेजुला पर सभी देशों का ध्यान खींचना शुरू हो जाता है। तब तक अमेरिका निकल चुका था, मतलब वेनेजुला ने अमेरिका को निकाल दिया था, उसकी जो कंपनियां थी अमेरिका की वह सब बंद हो गई थी। तो एक 2018 का चुनाव होता है जिसमें मादुरो पर धांधली के आरोप लगते हैं, लेकिन यहाँ पर ज्यादा कुछ हुआ नहीं था ना। जुआन गुआदो विपक्ष के नेता थे, जुआन गुआदो विपक्ष के नेता थे और मादुरो पर आरोप लगता है कि आपने जो है चुनाव निष्पक्षता से नहीं जीता है, यानी आपने चुनाव बेईमानी से जीता है। लगभग कहा जाए, लगभग अमेरिका और 50 से ज्यादा जो कंट्री है वो गुआदो का साथ देते थे, जबकि रूस, चीन और क्यूबा मादुरो के समर्थन में थे। ये भी एक समस्या थी, मादुरो के समर्थन में कौन था, रूस, चीन और क्यूबा। तो अमेरिका का जो है कहीं न कहीं विरोधी कौन है, रूस, चीन और क्यूबा है। ये भी अमेरिका का डर था, अगर अमेरिका का प्रभाव हट जाता है यानी लैटिन अमेरिका से, तो कहीं न कहीं अगर ये सब जो देश हैं आ जाएंगे तो अमेरिका का जो डोमिनेंस है वह समाप्त हो जाएगा। तो इसी सब चीजों को रखते हुए अमेरिका ने क्या किया, तो आर्थिक प्रतिबंध लगा दिया। अमेरिका ने जो है वेनेजुला पर आर्थिक प्रतिबंध लगा देता है, जिससे वहां की वो स्थिति खराब हो जाती है। तो बात आती है 2024 की बात आती है, तो यहाँ पर एक बार चुनाव होता है। राष्ट्रपति का जब चुनाव होता है, मादुरो की फिर से जीत होती है ना, और एडमोंडो गोजालेज की यहाँ पर हार होती है। तो यानी जो विपक्ष के नेता थे ये आरोप लगाते हैं, लगभग 70% हमको वोट मिला था, लेकिन इसके बावजूद भी जो है मादुरो सत्ता में आए हैं, यानी सत्ता में जो आए चुनाव में धांधली करके आए हुए हैं। तो यहीं से देश में हिंसक प्रदर्शन शुरू हो जाता है। तो अमेरिका यही सब आरोप लगा करके उनकी सत्ता को हटा देता है। ठीक है, तो अगर कहा जाए देश भर में प्रदर्शन हो, निष्कर्ष क्या निकला कि तेल पर निर्भरता इन्होंने बहुत ज्यादा कर लिया, इससे उनकी आर्थिक जो है स्थिति पूरी तरह से बर्बाद हो गई। भारी भ्रष्टाचार, यानी सरकारी पैसे जनता तक नहीं पहुंच रहे थे और बहुत ज्यादा वहां पर क्या हो रहा था, भ्रष्टाचार हो रहा था। सत्ता की लालच, यानी जो मादुरो थे कहीं कहीं सत्ता की लालच में तानाशाही वहां पर पाम पाते थे, ये सब मुख्य कारण था।
तो अब बात आई जो अलग अलग देश हैं वो अपनी अपनी प्रतिक्रियाएं क्या दी। जैसे भारत ने एक संयम बरता और उन्होंने प्रतिक्रिया दिया कि वेनेजुला के जो भी काम होना चाहिए वह अंतर्राष्ट्रीय कानून के हिसाब से होना चाहिए। देखिए वेनेजुला के पक्ष में अगर देखा जाए कोई डटकर नहीं बोला। जैसा ऐसा अनुमान लगाया जा रहा था कि रूस वेनेजुला के लिए एकदम से खड़ा हो जाएगा, लेकिन उसने भी नहीं खड़ा हुआ। नॉर्मली उसने बोला कि जो भी काम किया जाना चाहिए वह अंतर्राष्ट्रीय जो नियम बनाए गए हैं उसके अनुसार होना चाहिए। ऐसा प्रतीत होता है कि शायद अमेरिका और रूस ना इस पर बहुत कड़ा प्रतिक्रिया देता, क्योंकि वेनेजुला उसका दोस्त था। लेकिन रूस ने ऐसा प्रतिक्रिया नहीं दिया, तो ऐसा अनुमान लगाया जाता है शायद यूक्रेन को लेकर के या किसी और मुद्दे को लेकर के रूस और अमेरिका के बीच कोई समझौता हुआ है। तभी रूस अमेरिका का खुल करके विरोध नहीं कर रहा है। ठीक है, आज की क्लास में इतना ही। क्लास कितना लगा, कैसा लगा? क्लास अच्छा लगा हो तो उसको शेयर भी करिएगा, सब्सक्राइब भी करिएगा। इसका पीडीएफ टेलीग्राम चैनल पर होगा। टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा। धन्यवाद।